दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो देखिए, अभी ड्यूटी से आए हैं, एक ड्यूटी के बाद फिर ड्यूटी था। इसी बीच में जो दरोगा के फिजिकल की बात करेंगे। काफ़ी लोगों के मैसेज फ़ोन वगैरह आ रहे थे कि कॉमन सी बात है, लेकिन ये समस्या सबके साथ है। डेट उन्होंने निर्धारित तो नहीं किया है, लेकिन जून के फर्स्ट वीक में भी होगा और शायद जगह भी कुछ चेंजेस होने की खबर है। कोई इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन जहाँ भी हो पटना में ही होगा। तो उस बारे में नहीं सोचना है। कुछ लोग चिंतित हो जाते हैं, तो ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ है कि आप कितना दौड़ रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। काफ़ी ऐसे लोगों के मैसेज आए हैं कि मेरा नी पेन हो गया है, एंकल पेन हो गया है, सिन पेन है, और इसके साथ हाँ ठीक है, इसके साथ साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं। कुछ लोगों को ना कमर में यहाँ दर्द होने लगता है, इस वाले पोर्शन में तो लगता है कि उनका कमर टूट गया, और यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे होता है। सबसे ज़्यादा जो होता है ना, ये वाले घुटने के पास, कमर में दर्द होता है, घुटने के पास होता है, सीन पेन होता है, और ये मतलब जो आपका एंकल है, जो मतलब पैर के उस वाले पोर्शन में लगता है कि फट रहा है। ठीक है। तो मैं आपको एज ए फिजिकल एक्सपर्ट नहीं बता रहा हूँ, मतलब मैं अभी एक फ़िज़िकल में, मतलब जो मेरी रनिंग वगैरह थी, एक फिसड्डी स्टूडेंट की तरह कि हम लोगों ने कैसे, यदि हमने दौड़ के पास कर लिया एग्ज़ाम तो आप पास कर लेंगे। टफ़ बिल्कुल है, ये मैं अभी भी मानता हूँ। और जब मेरे हम लोग का फिजिकल था तो उस समय 6 मिनट था, तो उस समय और भी टफ था। एक 22 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। 22 जुलाई को एग्ज़ाम, 12-13 दिन बाद रिज़ल्ट आ गया था अगस्त के फर्स्ट वीक में, और 17 तारीख से शुरू हुआ था। तो कितना टाइम मिला? 40-45 दिन मिला। आप लोगों के लिए भी जिनका एग्ज़ाम 24 के बाद जिनका अच्छा गया होगा, 2-4 दिन का रेस्ट लेके वो लोग तैयारी करना शुरू ही कर दिए होंगे। तो आपको इस बार 30 दिन, 40 दिन के आसपास मिलेगा। हो सकता है किन्हीं को बीच में मिले, लड़कियों के लिए ऐसे करके 40 दिन का टाइम। हम लोगों के पास 45 दिन से 50 दिन का टाइम था, आपके पास इतना है। थोड़ा सा 5-7 दिन। तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये आपके साथ ही नहीं है, सबके साथ है। आप अभी तक घरों में बैठ के पढ़ रहे थे, अभी ग्राउंड में आए हैं, तो दर्द होगा, और एग्ज़ाम मतलब फिजिकल के अंतिम दिनों तक दर्द होगा। ठीक है। मैं आपको बताता हूँ अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस। मेरे कमर में इतना दर्द होता था कि लगता था कि कमर मतलब ऐसे पता नहीं क्या हो गया। तो उस समय हम लोग दिल्ली में फिजिकल करते थे, जो हमारे कोच थे उन्हीं के इसमें। तो कोच कहते थे कि कुछ नहीं है, मतलब बॉडी पे भार हो जाता है, इस वजह से आप ज़्यादा मतलब अचानक से मेहनत करने लगे हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन इतना दर्द होता था, इतना दर्द कि मतलब चल नहीं पाते थे, संतुष्टि नहीं होता था। ठीक है। तो वहाँ का जो मतलब इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल है गंगाराम, वहाँ पे तो हम लोग जैसे तैसे, मैं और कुछ 1-2 लोग और थे, मतलब सोर्स पैरवी लगा के वहाँ के 1-2 डॉक्टर से मिलने गए। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि 10 दिन का रेस्ट कर लीजिए। अब लगने लगा कि 10 दिन का रेस्ट करेंगे, 15 दिन बचा है। तो हमने उनकी बोला कि ऐसा ऐसा, तो बोला कि नहीं, रेस्ट करिएगा तो ये है, मसल्स क्रैम्प हो गए हैं, खींच गए हैं, रेस्ट करिए, नहीं तो फिर बाद में स्थिति बिगड़ जाएगी। तो एक बार के तो लगा कि छोड़ देते हैं। फिर मन नहीं माना, क्योंकि जॉब लेना था, जॉब प्रायोरिटी था। तो फिर एक दूसरे हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है, रेस्ट करना चाहिए, एक्सरे आप करवा लीजिए। तो कुछ भी नहीं, मन जो कोई कुछ कहता था वही कर लेते थे। सूझा तो एक्सरे कर, कुछ नहीं एक्सरे में निकला, कुछ भी नहीं। लेकिन उसके चक्कर में 3 दिन 4 दिन दौड़े, और एक और हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने कॉमन दवा दे दिया कि इसको खाइए, इसको करिए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होता था। जब ग्राउंड में जाके दौड़ते थे तो मतलब लगता था कि चल नहीं पाएंगे, वैसा हालत होता था। फिर दौड़ जैसे तैसे, फिर जब दौड़ करने लगते थे, बॉडी गर्म हो जाता था, तो फिर थोड़ा सा ठीक लगता था। फिर आते थे, पूरा दिन परेशान रहते थे। एंकल में ऐसे सिन ऐसे पेन करता था जैसे सुई चुभ हो रहा, सिन वाले में पैर के नीचे लगता था कि अब नहीं चलेंगे। और कुछ लोग जो मतलब देसी डॉक्टर होते हैं, या फिर यहाँ वहाँ कौन कौन सा जड़ी बूटी नहीं ट्राई किया था, और वहाँ पे लगता था कि वो कहते थे कि बाबू इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो पैर खराब हो जाएगा, हाथ खराब हो जाएगा, आपको मतलब नौकरी से बड़ा प्यारा, नौकरी प्यारा नहीं है, प्यारा है। तो लगता था कि बात तो सही कह रहा है। हर एक टाइप का। और मैं कुछ जो मेरे ग्रुप में है, फिजिकल वाले ग्रुप में, मतलब जो कॉमन लोग हैं, उनको मैंने अपना फ़ोटो दिखाया था। इतना हरासमेंट हो गया था कि पानी एक बार चढ़ाना पड़ा था, 2 बोतल पानी चढ़ाना पड़ा था। लेकिन हाँ, लगा था कि भाई करना है, तो पानी भी चढ़वाए थे। और कमर में इतना दर्द हो गया था, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे हैं, तो ये वाला पट्टी बांध के कमर पे, वो वाला गर्म पट्टी, दौड़ने जाते थे ग्राउंड में। लेकिन दौड़ कभी नहीं छोड़े। सबको ये समस्या होती है। डॉक्टर, आप यदि जाएंगे तो डॉक्टर आपको बोलेगा कि रेस्ट कर लीजिए,
कम समय है, आप अपना देख सकते हैं। यदि आपका सब बेहतर है तो 1 दिन 2 दिन रेस्ट कर सकते हैं, एक टाइम रेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी रेस्ट करिएगा तो आपके लिए ये दर्द आप कहीं भी दिखा लीजिए, एम्स में दिखा लीजिए या फिर ट्रिनिटी मेडिकल कॉलेज पता है इसमें दिखा लीजिए, यहाँ पे भी आपका दर्द ठीक नहीं होगा। दर्द तभी आपका ठीक होगा जब 10 दिन 20 दिन 25 दिन रेस्ट करेंगे, वो भी फिजिकल के बाद। अभी 10 दिन रेस्ट करेंगे तो सब कुछ जीरो पे आ जाएगा और आपको लगेगा कि हमको ग्राउंड में दौड़ जाना चाहिए था। सबसे ज़्यादा तकलीफ होता है ना, मतलब तो हम लोग मैंने मतलब क्या किया था कि जैसे डेट आ गया था ना, तो हम निर्भर हो गए थे उस पर क्या बोलते हैं जो दर्द वाला दवा होता है, सुबह भी खा के जाते थे। ये आपके लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि हमको जॉब लेना था, जॉब किसी भी हाल में लेना था। हम एक जॉब छोड़ के आए थे, वो भी 4200 ग्रेड पे का ही था सब इंस्पेक्टर का। तो मेरे गार्जियन मतलब इतना एक करते थे कि खुद से एक जॉब एक कर दिया, अभी जॉब लगेगा कि नहीं, इतने पैसे भर के आया है, क्या करेगा क्या नहीं, ठीक है। और बिहार में लंबे टाइम बाद दरोगा का वैकेंसी, और बिहार में दरोगा की वैकेंसी का जो भी है वर्क कल्चर तो बहुत टफ है, लेकिन भोकाली है या फिर इस वजह से भी लोग आना चाहते हैं, सिक्योरिटी है, बाकी सब कुछ है इसमें। और इस वजह से था कि गिर जाएंगे मर जाएंगे, मरता तो कोई नहीं है, ठीक है, कुछ लोग ये हो रहे हैं, वो मतलब बहुत एक्सेप्शनल केस होता है, आपको पता है कि आपका बॉडी कब जवाब दे देगा, है ना, इस वजह से तो कोई ये नहीं होता है। तो हम लोग खूब ये करते थे, मतलब कोई भी होता था, मैंने फिजिकल ग्राउंड में जो था सुबह और शाम में मन तो करता था कि आज नहीं जाएंगे आज नहीं जाएंगे, तो आप अपना एक पार्टनर बनाइए। उसको जब तकलीफ होता था तो हम बोलते थे कि भाई चल, नौकरी के सवाल है, और इतना आसान नौकरी न मिलेगा कहीं। और इससे आप रेलवे देख रहे हैं, बीपीएससी का हाल देख रहे हैं, अभी सचिवालय सहायक आया है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी नौकरी आपके दरवाजे पे है। तो आपको लग रहा होगा कि हम घर चले जाएं, कुछ लोग घर भी चले गए हैं, घर जाके समस्या का समाधान नहीं होगा भाई मेरे। कुछ भी एंकल पेन, कुछ कह रहे थे कि हम एंकल पेन लेके जा रहे हैं, अरे हम बोल रहे हैं ना, जिस दिन हम मेरा 17 तारीख को था तो हम 14 15 19 को था, तो हम 16 17 को गया आ गए थे, मेरे भैया वहीं पे आर्मी में थे, तो वहाँ रुक रहे थे, तो आए थे, तो भैया और पापा भी थे, तो कह रहे थे मेरा हालत देख के इतना, मतलब इतना ये कर रहे थे कि अपना क्या हाल बना लिया, चाहे से गुस्सा भी कर रहे थे, तो फिर थोड़ा सा पिटी भी फील कर रहे थे। लेकिन मेरे को था कि जॉब नहीं लेंगे तो ये एज निकल जाएगा, फिर कहाँ करेंगे क्या करेंगे, इसलिए हम लंगड़ के, मतलब कोई भी रोड पे मेरे को देखता तो विकलांग समझता। मैं अभी भी गया स्टेशन से रिक्शे से उतरा था तो लंगड़ के घर जा रहा था, लेकिन जब भी मेरे को ग्राउंड में जाना होता था मैं पेन किलर खाता था, आदत हो गया था। 20-25 दिन मैं कंटिन्यू 2-2 पेन किलर खाया था, एक में भी शुरू में काम चलता था, फिर लेकिन 2 खाता था। ग्राउंड में जाता था, पेन किलर खाता था, सब ठीक हो जाता था, दौड़ता था, फिर दर्द उभर जाता था। 2-3 चीज़ आपको करना है, गर्म पानी से नमक डाल के उसको सेकिए, लहसुन से सेकिए, और आइसिंग यदि जो है जिनके पास फ्रिज वगैरह का ये है, ये सबसे ये होता है, बर्फ़ को मतलब ये कर दीजिए, बाल्टी में रख दीजिए, पानी में डाल दीजिए और पैर को उसमें डाल दीजिए, पूरा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट रखिएगा, तो आपको टफ मतलब एकदम कनकनी टाइप का तो लगेगा, लेकिन इतना आराम होता है उससे ना, इतना आराम होगा, वो हो गया। और एक होता है वो हल्दी, जिसके पैरों में जहाँ पे दर्द होता है ना, वो एक देसी रेमेडी है, रोटी को मतलब एक करिए, थोड़ा सा पका लीजिए, पका टाइप का, और उस पर थोड़ा सा सरसों तेल डाल दीजिए और कुछ हल्दी डाल दीजिए, कच्चा ही रहे, और जहाँ पे दर्द हो रहा है ना वहाँ पे उसको बांध दीजिए, मतलब गर्म सहने लायक, वो आपका हेल्प करेगा, आपका दर्द खींचता है। और सोइए तो पैर को मतलब पैर में मालिश कर लीजिए, गर्म एक कर लीजिए, और पैर को ढक के सोइए, क्योंकि यही पैर है जो आपको हेल्प करेगा। पैर में ठंडा गर्म रहेगा रात में तो आप ये नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा अकबक टाइप का लगता है, लेकिन पैर को हमेशा जब तक सोना है अभी ढक के सोइए, मालिश करते रहिए, ज़्यादा टाइम हाथ पैर पे ध्यान दीजिए, रेस्ट बहुत कीजिए, रेस्ट जरूरी है। फ़ोन फान पे लगे रहिएगा तो फिर ज़िंदगी भर फोने पे लगे रहना पड़ेगा, अभी सब कुछ भुला दीजिए, लेकिन हार मत मानिए। मैंने कर लिया, मुझे भी अभी याद है, जब मैं दौड़ के कंप्लीट कर लिया तो फिर आके बेहोश हो गया, तो एक पुलिस वाले कांस्टेबल थे, हमको धक्का मारे, हटो, हम बोले कि अब तो हम दौड़ लिए हैं, तो हमको लात मार दे चाहे कुछ, हम लिटरली 10-15 सेकंड बेहोश रहे थे। लेकिन जब एक खुशी हो गया था कि हाँ दौड़ कंप्लीट हो गया, वो दर्द तुरंत आप जब दौड़ कंप्लीट कर लेंगे ना तो जंप आपका क्लियर हो जाएगा। तो मेरी मतलब इस बात का टोटल कहने का मतलब यही है कि जो लोग घर चले गए हैं, यहाँ का दर्द, कुछ लोग का ना जैसे दौड़ते हैं ना तो उनका थाई क्रैम्प कर जाता है, मतलब एकदम लगेगा कि जांघे हो गया, मेरा भी एकदम सेम हो गया था, ऊंच खाल आने की वजह से कुछ ऐसा कभी हो जाता है।
तो पेन किलर खाइए, सबसे बेस्ट है। कुछ प्रोटीन का ये ले सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम देसी ये कर लेंगे, अभी कर तो आप सब कुछ सकते हैं, लेकिन देसी वगैरह के लिए आपको टाइम चाहिए ना। 1 साल होम्योपैथिक दवा तो लेट से ही सूट करता है। और अपना डाइट थोड़ा सा ठीक रखिए। जांग वगैरह में दर्द हो गया ना तो उसमें पट्टी वट्टी बांध के गर्म रखिए पूरा, मतलब पैर के इस वाले पोर्शन को ढक के रखिए। ये कमर भी आपका दर्द करेगा, सीन पेन भी करेगा। सीन पेन का जितना है इलाज यही है, बर्फ़ से करिए, उसका सेकाई करिए, रात में लहसुन और ये सब का मालिश करके सोइए, और दर्द ये नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। आपको लग रहा होगा कि हम घर चले जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे, कभी नहीं जाएगा। और आप नहीं कर पाएंगे तो आपको कोई नहीं करा पाएगा। यदि आप उस दिन दौड़ भी लेते हैं ये करके तो फिर जंप नहीं कर पाएंगे यदि आप करे नहीं रहेगा। एक ही उपाय है, मेहनत कीजिए। और जब डेट वगैरह आ जाएगा तो पेन किलर खाना शुरू कर दीजिएगा। पेन किलर से कुछ नहीं होता, 20-25 पेन किलर खा लीजिएगा। एक नौकरी से तो बेहतर है। साला शरीर ठीक है, थोड़ा सा बहुत ख़राब भी हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगा तो इलाज करा सकते हैं ना। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, किसी का हाथ पैर थोड़ी टूट जाता है। और मतलब एक कहने का तात्पर्य है कि जिनको लगता है कि वो बिल्कुल ये नहीं कर पाएंगे, उनको खुद पता चल जाता है। मेरे को ऐसा नहीं लगता था कि हम नहीं कर पाएंगे, मेरे साथ भी कुछ लोग थे तो गिव अप कर देते थे, लेकिन हम मरते मरते डेली जब ग्राउंड में प्रैक्टिस करते थे तो लास्ट में लगता था कि छोड़ छाड़ के सब कुछ कर देंगे। लेकिन जॉब का वो जो जब ये लगता था कि यहाँ से जाएंगे, जॉब करेंगे, फिर एक जॉब मिल जाएगा, तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिए। कोई भी फिजिकल ए में कोई भी आपको कुछ पेन किलर्स हैं, कुछ मल्टी विटामिन्स वगैरह हैं, कुछ प्रोटीन पाउडर हैं जो बॉडी को तुरंत रिकवर करते हैं, वो आप ले सकते हैं अपने ट्रेनर वगैरह के सजेशन से। हम लोग के साथ भी जो हैं बच्चे, उन सबको दवा मतलब नॉर्मल मेडिसिन, पेन किलर पे ये सब बता दिया गया है। वो आपके ऊपर है, आप ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन ये जो बेसिक रेमेडीज़ है उस पर आप लोग ध्यान दीजिए। फ़ोन का इस्तेमाल कम कीजिए, ज़्यादा नींद लीजिए, फोकस कीजिए, गारंटी होगा। दर्द से भागिए मत। दर्द कभी आप लोग कुछ करा लें, फिजियोथेरेपी भी थोड़ा बहुत करा लीजिएगा, उससे ना मन के एक कोने में शांति मिलता है। हम लोग भी कराए थे। लेकिन जिस दिन दौड़ के आप ग्राउंड से क्लियर करके निकलिएगा, दर्द उसके अगले दिन भाग जाएगा। ऐसे दर्द, ग्राउंड छोड़ दीजिएगा तो दर्द तो भाग जाएगा, लेकिन मन और दिल का दर्द कभी नहीं भागेगा। यही एक मतलब मेरा सजेशन है। हम भी एक मतलब बहुत क्या बोलते हैं बहुत स्लो फिजिकल करने वाले थे, लेकिन था कि जॉब लेना है, इस ए में दौड़ गए। अभी और फिजिकल में दौड़ वगैरह पे कैसे क्या करना है उस पर भी बात होगा। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए आप लोग, हारिए मत। हारिएगा तो फिर जॉब बिल्कुल भी नहीं होगा। बाकी और भी लोग हैं जो आप लोग को फिजिकल के टिप्स दे रहे होंगे। मेरा पर्सनल अनुभव है, एक मतलब एक पिछड़े विद्यार्थी की तरफ से हम आपके सामने बैठे हैं। जॉब हो गया उस समय तो 6 मिनट पे था, फिर भी आप मेहनत कीजिए, आपका होगा, बिल्कुल होगा। हार मत मानिए। जय हिंद।